हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो गाइज, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ टॉनसेंट आयनाइजेशन कोफिशिएंट। दिस इज द टॉनसेंट सेकेंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट and here we are discussing the final equation of current growth equation due to the primary ionization coefficient alpha as well as secondary ionization coefficient gamma. After that we will discuss regarding the Townsend breakdown criterion, and then we will discuss regarding the streamer as well as Carnot theory regarding the spark produced in a gas during the breakdown. So guys, before that I request you, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी आपके कॉलीग्स हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए बहुत सारे न्यू अपडेट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूं मैं। तो गाइज, लेट्स start my topic. This is the Townsend second ionization coefficient. Before that we already discussed in my lecture number 18 where I discussed the Townsend current growth equation due to the primary ionization coefficient alpha, and the equation is ID, the current growth ID is equal to I naught e to the power alpha d, where alpha is the primary ionization coefficient. So guys, before that I already request you, if you want to get more knowledge regarding these particular topics, you can follow these books written by great scholars and professors जिन्होंने हमें ये books दिए हैं हमारे लिए. So guys, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन देखते हैं. इसमें फर्स्ट लाइन हमें क्या कहता है? फर्स्ट लाइन हमें ये कह रहा है इसमें कि जो Townsend in his earlier investigation had observed that the current in parallel plate gap increased more rapidly with increase in voltage as compared to the one given by the previous equation. Obvious सी बात है, जब हमारा प्राइमरी आयनाइजेशन हो जाता है ड्यू टू द प्राइमरी आयनाइजेशन कोफिशिएंट अल्फा, उसके बाद जो करंट ग्रोथ होगा वो ज़्यादा फास्टली होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड जो होंगे वो पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा फास्ट होगा. Townsend suggested that a second mechanism must be affecting the current. Townsend ने हमें सजेस्ट किया हुआ है जो सेकेंड आयनाइजेशन मैकेनिज्म होगा वो हमें हमारे करंट को अफेक्ट जरूर करेगा. He postulated that the additional current must be due to the presence of positive ions and the photons. जो एडिशनल करंट है वो पॉजिटिव आयंस और फोटोन्स के कारण जो है वो हमारा जरूर बढ़ेगा, ऐड होगा, उसमें एडिशनल होगा, एक अलग से करंट उसमें होगा. द पॉजिटिव आयंस विल लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन विद गैस मॉलिक्यूल्स एंड बाय बॉम्बार्डमेंट अगेंस्ट द कैथोड. सिमिलरली द फोटोन्स विल आल्सो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कोलिजन विद गैस मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम द कैथोड आफ्टर फोटोन इम्पैक्ट. तो ये जो सारे प्रोसेस देख रहे हो, प्रोसेस सेम उसी तरह से होगा जैसे पहले हो रहा है जो हमारा प्राइमरी आयनाइजेशन कोफिशिएंट के दौरान हमारा हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा रैपिडली फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी आयनाइजेशन कोफिशिएंट. तो जो सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस होगा ये बहुत कम टाइम में होगा और ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जो हमारा है वो डेवलप हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रेकडाउन मैकेनिज्म. तो अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है. हम लोग इसके लिए इक्वेशन लेके जाएंगे. ये बेटा मोस्टली टाइम आपके मेन एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है. और क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन ये है कि आपसे हमेशा पूछा जाएगा एक्सप्लेन द करंट ग्रोथ इक्वेशन. जब भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो आपको यही लिखना है. पहले प्राइमरी वाला जो मेरा लेक्चर नंबर 18 था उसको फॉलो करिए, देन उसके बाद आप ये करेंगे. तो जब हम इसको डिराइव करते हैं तो पहला पॉइंट हमें ये कहा गया कि लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम द कैथोड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. हमने एक एज्यूम किया कि n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो रिलीज हो रहा है फ्रॉम कैथोड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अगर मैं दे रहा हूं मतलब फोटो आयनाइजेशन के बाद. सेकेंड, n प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द कैथोड ड्यू टू पॉजिटिव आयंस बम्बार्डमेंट, मींस कॉलिजन के कारण जो हो रहा है, आयनाइजेशन बाय कॉलिजन जो हो रहा है, उसको मैंने n प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिया जो कि
कैथोड पे रिलीज हो रहा है, रिलीज फ्रॉम कैथोड ड्यू टू पॉजिटिव आयन बम्बार्डमेंट, मतलब आयनाइजेशन बाय कॉलिजन के कारण। एनडी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड, हमने एक एनडी ले लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रीच हो रहा है किस पे, कैथोड, एनोड पे, कैथोड से एनोड पे आ रहा है। और वो किसके कारण आ रहा है, दो रीजन से, पहला बाय फोटो आयनाइजेशन एंड सेकंड इज बम्बार्डमेंट मींस आयनाइजेशन बाय कॉलिजन के कारण। क्लियर है गाइज? तो आगे देखते हैं, लेट वाई नोन एज टॉन्सेंट गामा, गामा जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली वाई की तरह होता है गामा, द गामा नोन एज टॉन्सेंट सेकेंडरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट टू बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम कैथोड पर इंसिडेंट पॉजिटिव आयंस। तो ये हमने आपसे कभी कभी वाइवा में पूछा जाए कि यू कैन डिफाइन द व्हाट इज गामा, टॉन्सेंट सेकेंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट को आप डिफाइन करिए। तो इसका डेफिनेशन साफ मैंने यहाँ लिख दिया, आप याद भी कर सकते हैं और इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं स्लाइड से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम कैथोड पर इंसिडेंट पॉजिटिव आयंस। क्लियर है गाइज? उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, एक हमारा एनडी है, देन एनडी जो हमारा एनडी आया, मतलब एनडी हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट ई टू द पावर अल्फा एक्स। एंड एन डी इज इक्वल टू, अगर मैं एन नॉट की वैल्यू डिफाइन कर दूं तो एन नॉट क्या होगा, एन नॉट प्लस एन प्लस ब्रैकेट में ई टू द पावर अल्फा एक्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए क्या आता है, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम द कैथोड इज एन प्लस एन प्लस, मीन्स एन क्या है, एन हमने लिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटो आयनाइजेशन, एंड एन प्लस क्या लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड ड्यू टू आयनाइजेशन बाय कॉलिजन, और इन दोनों का जो सम होगा दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड एट एनोड फ्रॉम कैथोड, दैट इज कॉल्ड एनडी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम द गैस इज इक्वल टू एन माइनस एन plus n plus, and corresponding to each electron released from the gas there will be one positive ion, and assuming each positive ion release gamma effective electron from the cathode। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है आप देख रहे हो सेकेंडरी आयनाइजेशन के कारण, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कैथोड पे, और ये फाइनली हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इकट्ठा होकर कहाँ जा रहा है, एनोड पे। सो फाइनली हमने यहाँ पे लिया है, वी हैव इक्वेशन फ्रॉम टॉन्सेंट प्राइमरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, जो हमारा पहला था, जो हमारा अल्फा के कारण जो प्राइमरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो मैं ये इक्वेशन लिया हूं, दैट इक्वेशन विल बी एन डी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर अल्फा डी, एंड इट विल क्लियर एज ए इक्वेशन नंबर 1, इट विल स्टेट एज ए इक्वेशन नंबर 1। द इक्वेशन चेंजेस टू, जब इक्वेशन कैसे चेंज हो गया कि एन नॉट की वैल्यू मैंने रख दी एन प्लस प्लस एन, एन प्लस एन प्लस एन डी, एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा डी, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमने यहां लिया हियर एन नॉट प्लस एन प्लस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड, मतलब ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे। एन प्लस इज इक्वल टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू सेकेंडरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट गामा, जो फोटो आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन बाय कॉलिजन के कारण हमारा हुआ है। सो फाइनली एन प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, एन डी माइनस एन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू एन प्लस ब्रैकेट क्लोज एंड गामा, वेयर गामा इज द सेकेंडरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट। अब आप देखिए इसमें क्या है, हमारा जो इक्वेशन आ रहा है फाइनली, अगर मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो देन एन प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, एन डी इंटू गामा माइनस एन नॉट इंटू गामा माइनस एन प्लस इंटू गामा, मैंने गामा के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली इक्वेशन मैंने इधर जो माइनस वाला पार्ट था हमारा एन नॉट, एन सॉरी ये वाला, इसको मैं इधर ले गया तो एन प्लस प्लस एन प्लस गामा इज इक्वल टू एन डी इंटू गामा माइनस एन नॉट इंटू गामा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा हो गया यहाँ पे सेकेंड है। देन एन प्लस इंटू 1 प्लस गामा इज इक्वल टू एन डी इंटू गामा माइनस एन नॉट इंटू गामा। फाइनली एन प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू एन डी माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा। ये आपका एन प्लस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू आयनाइजेशन बाय कॉलिजन जो हमने जनरेट किया हुआ है। पुट वैल्यू ऑफ एन प्लस इन इक्वेशन 2, जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन 2 था उसमें मैंने एन प्लस की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा पिछला इक्वेशन क्या था, एन डी इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन प्लस ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर अल्फा डी, जो कि अब हमने यहाँ पे ये एन प्लस की वैल्यू जो है वो पुट कर दी।
फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आया, एन नॉट प्लस एन नॉट इंटू गामा प्लस एन डी डॉट गामा माइनस एन नॉट गामा अपॉन 1 प्लस गामा ई टू द पावर अल्फा डी। इसके बाद फाइनल हमारा क्या आ रहा है, एन डी इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन डी इंटू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा ई टू द पावर अल्फा डी। अब अगर आप इस इक्वेशन को और आगे ले जाएंगे तो फाइनली एन डी प्लस एन डी इंटू गामा इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर अल्फा डी प्लस एन डी इंटू गामा इंटू द ई टू द पावर अल्फा डी। देन एन डी प्लस एन डी आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज कि एन डी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड फ्रॉम एनोड फ्रॉम कैथोड माइनस एन डी इंटू गामा ई टू द पावर अल्फा डी इज इक्वल टू एन ई टू द पावर अल्फा डी। एन डी इंटू 1 प्लस गामा माइनस गामा ई टू द पावर अल्फा डी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर अल्फा डी, वेयर एन डी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर अल्फा डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा 1 माइनस ई टू द पावर अल्फा डी। डिवाइड बाय टाइम, अगर मैंने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, देन एन डी बाई टी, मैंने दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दिया है, एन डी बाई टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर अल्फा डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर अल्फा डी अपॉन टी। तो आप फाइनल क्या देख रहे हैं आप इक्वेशन, जो करंट ग्रोथ इक्वेशन है आपका, क्योंकि एन डी अपॉन टी क्या हो गया, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम, टी से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी आई की। देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर अल्फा डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा ई टू द पावर अल्फा डी माइनस 1। दिस इज द टॉन्सेंट करंट ग्रोथ इक्वेशन ड्यू टू प्राइमरी आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट अल्फा एंड सेकेंडरी आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट गामा। क्योंकि आप इसमें क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन में आपको ये दोनों चीजें मिल रही हैं, अल्फा और गामा दोनों। तो ये जो मेरा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज टॉन्सेंट करंट ग्रोथ इक्वेशन ड्यू टू द प्राइमरी आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट अल्फा एज वेल एज सेकेंडरी आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट गामा। तो जब हमारा पूरा ये जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा इन द केस ऑफ गैसेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, देन वी गेट द फाइनल इक्वेशन इज दिस, हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरियन क्या है। कई बार आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है, और जब भी लॉन्ग आंसर में पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरियन, तो आपको प्राइमरी आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट अल्फा और ड्यू टू अल्फा द करंट ग्रोथ इक्वेशन आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर अल्फा डी, देन secondary ionization coefficient gamma, and the final equation of current that will be equal to I naught e to the power alpha d divided by 1 minus gamma e to the power alpha d minus 1. That is the Townsend current growth equation due to primary ionization coefficient alpha and gamma आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप वो मैकेनिज्म लिखेंगे कि दिस इज द ब्रेकडाउन क्राइटेरिया। अब आप देखिए टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरियन क्या कहता है, व्हेन वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज्ड, जब आपके एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज इंक्रीज्ड होता है, द करंट एट द एनोड इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर अल्फा डी 1 माइनस वी ई टू द पावर अल्फा डी माइनस 1। द करंट बिकम इनफाइनाइट इफ दीज पार्ट्स इज इक्वल टू 0। हमें पता होना चाहिए कि जब भी डिनोमिनेटर में हम 0 रखते हैं तो वो भी इक्वेशन जो हमारा है that will be the value, that is the value of equation is infinite. So if we put 1 minus v e to the power alpha d minus 1 is equal to 0, then the value of current is become infinite. So I minus v e to the power alpha d minus 1 is equal to 0. So v e to the power alpha d minus 1 is equal to 1. So finally अगर मैं लूं v e to the power alpha d is equal to 1 होगा हमारा इक्वेशन। सिंस नॉर्मली क्या होता है, e टू द पावर अल्फा डी इज फार ग्रेटर देन 1, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू e टू द पावर अल्फा डी v e टू द पावर अल्फा डी इज इक्वल टू 1 लिया है। द करंट इन द एनोड इक्वल्स द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। थ्योरेटिकली द करंट बिकम इनफाइनाइटली लार्ज अंडर द above mentioned condition, but practically it is limited by the resistance of the external circuit. तो जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में सर्किट बनाया हुआ है, वहां देखिएगा मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी टॉन्सेंट ने लगाया हुआ है, एंड दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। इनफाइनाइट तो हो जाएगी, बट इनफाइनाइट हम होने नहीं देंगे, शॉर्ट सर्किट होने नहीं देंगे। हम उसको क्या करेंगे, उसको हम करंट को कंट्रोल करेंगे बाय रेजिस्टेंस। द कंडीशन v टू द पावर
alpha v e to the power alpha d is equal to 1 defines the condition for beginning of a spark and is known as the Townsend criterion for a spark formation or Townsend breakdown criteria. So अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या वाइवा में पूछा जाए या जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पूछा जाए कि what is the Townsend breakdown criterion, then you can define sir v e to the power alpha d is equal to 1 where e to the power alpha d is far greater than 1. ये आपको बोलना पड़ेगा. अब बात करते हैं हम लोग कि कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो टॉनसेंट के इक्वेशन में भी आए. दिस इज नॉट 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो उसके लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट आए, आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं. डिटेल जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तब इनके लिए भी सारे इक्वेशंस और वो सारा कुछ डिराइव करके मैं जनवरी के बाद लेके आने वाला हूं. अभी आपके सिलेबस में नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या आइडियाज दिए हैं. उसके लिए देखते हैं. अब आप ये देखिए कि इसमें पहला है स्ट्रीमर थ्योरी postulate by Reeder and Meek remove the limitation and breakdown of Townsend theory. According to the Townsend theory, electric spark discharge is due to the ionization of gas molecule by the collision of electron and release of electron from cathode due to positive ion bombardment. या तो फोटो आयनाइजेशन से हो रहा है या आयनाइजेशन बाय कॉलिजन से हो रहा है जो आपस में टकरा रहा है, दैट इज कॉल्ड बम्बार्डमेंट. बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीमर्स थ्योरी, जो स्ट्रीमर साइंटिस्ट था उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग, इट इज नॉट ओनली आयनाइजेशन प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन. ये आयनाइजेशन प्रोसेस ही नहीं है ब्रेकडाउन के रेस्पॉन्सिबल ऑफ गैस, बट सच एज फॉर्मेशन ऑफ फोटोन एंड स्पेस चार्ज इनटू द एवलांच आल्सो आर रूट कॉज ऑफ ब्रेकडाउन. तो ये जो आपको बता रहा है कि फोटोन्स गैस बट सच एज फॉर्मेशन ऑफ फोटोन्स एंड स्पेस चार्ज, जो उसके अंदर में स्पेस चार्ज हो रहा है, एंड इनटू द एवलांच आल्सो आर रूट कॉज ऑफ ब्रेकडाउन. ये भी एक रूट कॉज है ब्रेकडाउन का. Reeder explains the formation of a spark due to a streamer mechanism in which the secondary mechanism of photoionization of gas molecule is involved. तो ये जो स्ट्रीमर और कैनल जो मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि ड्यू टू फोटोआयनाइजेशन या आयनाइजेशन बाय कॉलिजन ही ब्रेकडाउन मैकेनिज्म गैस के अंदर होगा. इसके अलावा भी कई और चीजें जैसे स्पेस चार्ज के बारे में उन्होंने बताया. This is also the responsible for the breakdown mechanism in gaseous dialect. Clear है? तो अब ये जो आपका टॉपिक है ये कंक्लूड हो गया और इसी के साथ आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो कंक्लूड हो गया. तो इसका अपडेटेड लेक्चर जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा गाइज. सो विश यू ऑल द बेस्ट. Before that, I request you, if you are the student of electrical engineering or electrical engineering department faculty members, kindly subscribe my channel and share with your friends as well as students as well as colleagues also. And if you like my video, kindly put the like button को जरूर दबाएं और डिटेल के लिए इनको जरूर रेफर करें. So guys, wish you all the best. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इन फ्यूचर में. ये चैनल आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके आने वाली है. सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज. थैंक यू.